नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज़ पर। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। लेकिन खबर को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दरअसल भारत में धर्म का विशेष महत्व है। ये हमारे आचार विचार का हिस्सा है। हमारी रोज़मर्रा के जीवन में धर्म की मौजूदगी हर जगह है। अपने अपने धर्मों के लिए लोग दावा करते हैं कि उनके धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो धर्म बदलने पर जाति खत्म हो जानी चाहिए। तो आज हम अपनी इस खबर से जानेंगे कि वास्तविकता में इस बात में कितनी सच्चाई है। स्वदेश मूवी का ये डायलॉग तो आप सभी को याद होगा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जाति पर बहस करते हुए कहता है कि ये सब जात पात, ऊंच नीच हमने थोड़ी ना बनाया है, पीढ़ियों से ऐसा चला आ रहा है। एक बात सुन लो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। और भारतीय समाज और उसके इतिहास को देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं लगती। हमारे देश में जाति के नाम का ठप्पा एक व्यक्ति अपने साथ लेकर पैदा होता है, जिसे वो खुद से चाहे कितना ही अलग करने की कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन जाति उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और ये बात आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उनके लिए दलित मुसलमान, दलित सिख या दलित ईसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक आज़ादी को मूल अधिकारों में रखा गया है। मतलब जिसकी जो मर्जी हो वो धर्म माने और उसकी प्रैक्टिस करे। ज़रूरत महसूस होने पर धर्म बदल ले, ना ज़रूरत हो तो किसी भी धर्म को ना माने। ये बड़ी वजह है कि सामाजिक और धार्मिक परंपराएं अक्सर संवैधानिक मूल्यों से टकराती दिखती हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़ी खबरें समय समय पर सुर्खियां बटोरती हैं। मुसलमान, सिख या ईसाई बनने के बाद भी दलित या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग होती है। ऐसे में मन में ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर अलग अलग धर्मों में यात्रा करने के दौरान जाति का होता क्या है, और क्या धर्म बदलने से जाति से मुक्ति मिल जाती है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अदालतें इन पर क्या कहती हैं। दरअसल संविधान के तहत आप अपना धर्म तो बदल सकते हैं, लेकिन जाति बदलने का कोई प्रावधान नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अनुसूचित जाति का शख्स सिख धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे सरकारी तौर पर अनुसूचित जाति के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं मिलती रहेंगी। मामला 2015 का है, जहां केरल का एक व्यक्ति ईसाई से हिंदू बन गया था। वे शेड्यूल कास्ट के तहत आने वाली पुलिया जाति से आते थे। सो ईसाई से हिंदू बनने के बाद अनुसूचित जाति के कोटे से सरकारी नौकरी कर, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो राज्य सरकार ने उन पर 15 लाख जुर्माने के साथ साथ उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश दिए। इस दौरान मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर अपने फैसले में कहा कि रिंक वर्जन में व्यक्ति उसी जाति को पा जाता है जो पूर्व में उसकी पीढ़ियों की जाति रही है, तो ये कोई गलत नहीं। दूसरा मामला है पंजाब के मशहूर गायक मोहम्मद सादिक का। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। मोहम्मद सादिक ने 2012 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सादिक ये साबित करने में असफल रहे कि उन्होंने इस्लाम छोड़ सिख धर्म अपना लिया है। कोर्ट ने कहा कि सादिक मुस्लिम हैं, लिहाजा वे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के हकदार नहीं हैं। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जरूरी नहीं कि दूसरा धर्म अपनाने वाला व्यक्ति नाम बदले। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला टीचर को केंद्रीय विद्यालय में मिले एससी कैटेगरी रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने रिजर्वेशन को इस आधार पर सही मानने से इनकार कर दिया कि उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंसान की जाति को बदला नहीं जा सकता, यहाँ तक कि विवाह के बाद भी नहीं। एक व्यक्ति अपना धर्म और आस्था बदल सकता है, लेकिन उस जाति को नहीं जिससे वे संबंधित है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से है। इन सब मामलों को जानने के बाद यही समझ आता है कि धर्म परिवर्तन का जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति को जन्मजात माना है। भले कोई व्यक्ति किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में क्यों ना चला जाए, उसकी जाति बनी रहती है। धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं। दरअसल हमारे यहाँ कई ऐसे धर्म ग्रंथ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहाँ व्यक्ति ने समाज में उच्च स्थान जाति के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों और ज्ञान के कारण प्राप्त किया है। व्यक्ति केवल अपने आचरण से ही द्विज बनता है, जन्म से नहीं।
हमारे यहाँ धार्मिक होने का मतलब ये है कि हम एक अच्छे और नैतिक इंसान हैं। अब समय आ गया है कि देशवासियों को वर्तमान जाति, संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। बाकी की और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।